नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ जया नमन और आपको सुना रहा हूँ पिंकी नारंग की लिखी कहानी भीगे बादाम। बादाम छीलते हुए रीता ने 2 बादाम चुपके से अपने मुंह में रख लिए। जब वो पति राधे को दूध के साथ बादाम देने गई तो बादाम देखते ही अम्मा जी बिफर पड़ी। बादाम तो मैंने पूरे भिगोए थे, फिर लल्ला को कम क्यों दे रही हो? रीता की काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। कपकपाती आवाज में बोली, वो अम्मा जी छीलते हुए नीचे गिर गए थे, अब भला वो बादाम कैसे इन्हें दे देती? अम्मा जी की शंकित नजरें उसे अंदर तक बेध रही थीं। तुम्हारे पीहर से नहीं आती बादाम की बोरी जो नोही गिराती फिरती हो। रीता भी मन के चोर को छुपाते हुए बर्तन उठाने के बहाने वहां से खिसक गई। रसोई में जूठे बर्तन रखते हुए मायके के नाम से उसकी आंखें भर आईं। वहां ऐसा भेदभाव नहीं था। यहाँ अम्मा जी को लगता था जितनी भी ताकत की अच्छी चीज़ें हैं वो मर्द लोगों के लिए हैं, क्योंकि उन्हें घर से बाहर जाकर पैसे कमाने के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है। औरतों का क्या, चौका बर्तन में कैसी मेहनत। ससुर जी थे नहीं, इसलिए अम्मा भी घर के मर्दों की कैटेगरी में ही आती। ले देकर एक उसे ही औरत का दर्जा था। वो सोच रही थी अगर राधे जी भी उसका साथ ना देते तो जिंदगी कितनी दोज़ख हो जाती। काम करते हुए दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। रात का खाना बर्तन निपटाकर कमरे में आई तो राधे जी उसका इंतज़ार कर रहे थे। गले लगाकर रीता को कहने लगे, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, और मुस्कुराते हुए बादाम का पैकेट रीता के हाथों में रख दिया। तुम्हें भीगे बादाम बहुत पसंद है ना, अलग से भिगो लिया करो। राधे जी की बातों ने उसे प्यार के सरोवर में अंदर तक भिगो दिया था, बिल्कुल भीगे बादामों की तरह। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे जया नमन की आवाज़ में लेखिका पिंकी नारंग की कहानी भीगे बादाम। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।